ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो न ज़्यादा बोलता है न ही ज़्यादा दिखावा करता है, फिर भी उसकी मौजूदगी आपको भीतर तक छू जाती है? आपने महसूस किया होगा कि उसका शांत रहना ही सबसे ऊंचा संवाद है। उसकी आँखों की गहराई में एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और जब वो आपके करीब होता है तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए आप भीतर से बदलने लगते हैं। क्या ऐसा आकर्षण किसी इंसान में जन्म से होता है? नहीं, ये वो दिव्य शक्ति है जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। ये वो आंतरिक चुंबकत्व है जो आपकी आत्मा से निकलकर दुनिया को स्पर्श करता है। और आज जब हर कोई बाहर की तरफ आकर्षण ढूंढ रहा है, मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। आकर्षण का असली स्रोत आपके भीतर है और आप उसे जगा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो दुनिया तुम्हें बिना बोले सुनने लगेगी। लेकिन ये पहचान की यात्रा इतनी सरल नहीं होती। हम बचपन से ही बाहर देखने की आदी हो गए हैं। चेहरे, कपड़े, सोशल मीडिया प्रोफाइल, गाड़ियों के ब्रांड, आवाज़ की मधुरता और बोलने की शैली। लेकिन ये सब क्षणिक है। जब किसी का मन शांत हो जाता है तो उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। असली आकर्षण वहाँ से शुरू होता है जब आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हो। इस यात्रा की पहली सीढ़ी है मौन का अभ्यास। ये एक ऐसा तरीका है जो बाहर के शोर से ध्यान हटाकर भीतर की गहराइयों में उतरने का रास्ता देता है। जब आप दिन में खुद के पल चुप बैठते हैं बिना किसी मोबाइल या टीवी के। दूसरा तरीका है सांसों की साधना। हमारी सांसें सिर्फ जीवन का माध्यम नहीं है, वे आत्मा से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। परमहंस योगानंद क्रिया योग की विधियों में जिस अभ्यास की बात की उसकी शुरुआत भी श्वासों की समझ से होती है। जब आप हर दिन कुछ समय निकालकर गहरी और शांत सांसें लेना शुरू करते हैं तो आप अपने विचारों के तूफानों को नियंत्रित करना सीखते हैं। धीरे धीरे मन शांत होता है और फिर उस शांति में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर पहले से मौजूद रहती है और छुपी रहती है। और जब आप उसे जागृत करते हैं तो वह एक चुंबक की तरह काम करती है। आपके पास वो लोग, वो अवसर और वो परिस्थितियाँ आने लगती हैं जो आपकी आत्मा की यात्रा में सहायक होती है। तीसरी विधि है नम्रता और सेवा का अभ्यास। हम दूसरों की सेवा करना शुरू करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब आत्मा का प्रकाश फैलने लगता है। ये कोई बाहरी कार्य नहीं बल्कि भीतरी परिष्कार होता है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी की आंखों में आंसू पोंछते हैं, किसी अनजान की मदद करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होने लगती है। सेवा वह राह है जो आपके अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को जागृत करती है। परमहंस योगानंद ने स्वयं कई बार कहा कि सेवा में ही ईश्वर की सबसे सशक्त अनुभूति होती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं तब आप केवल अपना ही नहीं, दूसरे के भी भीतर का दीपक जलाते हैं और ये दीपक जब बार बार जलता है तो आपका आकर्षण दिव्यता में बदल जाता है। चौथा तरीका है ध्यान में ही प्रेम का भाव लाना। बहुत लोग ध्यान को सिर्फ तकनीक मानते हैं, बैठो, आंख बंद करो, मंत्र जपो, लेकिन ध्यान तभी फैलता है जब उसमें हृदय जुड़ा हो। जब आप किसी प्रिय को याद करते हैं, जैसे माँ, पिता, गुरु या ईश्वर, तो आपकी चेतना में प्रेम का एक तरल प्रवाह उत्पन्न होता है। योगानंद जी कहते थे, जब ध्यान में प्रेम जुड़ता है तब आत्मा नृत्य करने लगती है। यह नृत्य बाहर नहीं दिखता पर भीतर गूंजता है।
और जब यह गूंज आपकी चेतना को भर देती है तो आपका सारा व्यक्तित्व एक किरण में बदल जाता है, जो लोगों को छूती है, उन्हें बदल देती है और आपके जीवन को एक अलौकिक जीवन दिशा में मोड़ देती है। जब आप इन 4 तरीकों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके अंदर का आकर्षण जगने लगता है। ये कोई जल्दी में दिखने वाला चमत्कार नहीं है, लेकिन ये सबसे अस्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन आपकी आँखों की चमक में दिखेगा, आपकी उपस्थिति की शांति में महसूस होगा और आपकी मुस्कान की करुणा में झलकेगा। आप बदल जाएंगे बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए, और यही असली ब्रह्म विद्या है। ये आपके अंदर की यात्रा है, जहाँ हर दिन, हर क्षण आप थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जब इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो वो एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जहाँ हर उत्तर मौन में छुपा होता है और हर समाधान आत्मा की गहराई में तैरता है। ये यात्रा किसी धर्म, किसी किताब या किसी उपदेश से नहीं होती। यह तो एक आंतरिक उपाय है जो कहती है अब बाहर नहीं, भीतर देखो। और जब आप भीतर देखते हैं तब आप पाते हैं कि हर भावना, हर विचार, हर संघर्ष और हर समाधान आप ही हैं। ये वही क्षण होता है जब दिव्यता जागने लगती है और आपकी आत्मा एक गुड़ चुंबक की तरह कंपन करने लगती है, जो न केवल जीवन को दिशा देता है बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ लय में जोड़ देता है। अब उस रहस्य पर चलते हैं जो हजारों सालों से योगियों और आत्मज्ञानियों के हृदय में संचित रहा है। 5वां तरीका है वाणी की शुद्धता और शक्ति का अभ्यास। कई लोग सोचते हैं कि आकर्षण का केवल शरीर की भाषा या चेहरे के हाव भाव से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी वाणी आपकी आत्मा का प्रतिरूप होती है। तो आप केवल शब्द नहीं उच्चारते, आप अपनी ऊर्जा दूसरों के भीतर प्रवाहित करते हैं। एक ही शब्द जब करुणा और शांति से बोला जाता है तो वह सामने वाले को भीतर तक छू जाता है, और यही आंतरिक चुंबकत्व का रहस्य है। यदि आपकी वाणी में कठोरता है तो चाहे आप सत्य भी कहें, वह चोट पहुंचाता है। लेकिन यदि आपकी वाणी में प्रेम है तो कठोर सत्य भी अमृत बन जाता है। इसलिए जब भी बोले पहले मौन से जुड़ें। हर शब्द से पहले अपनी आत्मा को पूछें, क्या यह प्रेम से भरा है? धीरे धीरे जब आप अपने शब्दों को ध्यानपूर्वक चुनने लगते हैं तब आप एक ऐसे आकर्षण का निर्माण करते हैं जो नज़रों से नहीं लेकिन दिल से महसूस होता है। 6वां तरीका है स्वप्नों की दुनिया में जागृत रहना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अपने सपनों को केवल नींद का हिस्सा नहीं मानते बल्कि उन्हें आत्मा के संदेश समझने लगते हैं तो आपकी चेतना एक नए स्तर पर काम करने लगती है। समर्पण का अर्थ है अपने सारे भय, अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे प्रश्न और अपने सारे उत्तर एक शक्ति के चरणों में छोड़ देना। वह शक्ति चाहे आपकी ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, गुरु कहें या आत्मा। लेकिन जब आप पूरे तन, मन और विचारों के साथ कह देते हैं अब मैं नहीं, तू ही कर, तभी असली चमत्कार शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है अपने नियंत्रण की लाठी छोड़ देना और उस अनदेखी शक्ति की धारा में बह जाना। और जब आप बहने लगते हैं तब आप स्वयं को नहीं बल्कि उस शक्ति को अपने भीतर काम करते हुए पाते हैं। यही वह अवस्था है जहाँ आप कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ होता है और लोग कहते हैं इसमें कुछ खास बात है, कोई दिव्यता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।
इन तरीक़ों को यदि आप केवल जान लें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप उन्हें जीने लगते हैं, जब वे आपकी दिनचर्या के हिस्सा बनते हैं, जब वे केवल अभ्यास नहीं आपकी चेतना बन जाते हैं, तब आप एक साधारण जीवन नहीं जीते, आप एक जीवित मंत्र बन जाते हैं। एक चलती फिरती ध्यान की अवस्था, आपकी मौजूदगी एक मंदिर बन जाती है और हर वह व्यक्ति जो आपके समीप आता है अपने भीतर कुछ बदलता हुआ पाता है। यही है असली दिव्य आंतरिक आकर्षण। ये किसी किताब में नहीं, क्लास में नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभवों में छुपा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो इंतज़ार मत कीजिए। आज से, अभी से किसी एक तरीके को अपनाइए, उसे पूरी श्रद्धा, प्रेम और धैर्य से कीजिए और फिर देखिए कि धीरे धीरे बिना शोर के आपकी आत्मा एक ऐसे प्रकाश में बदलती है जो खुद अंधकार को रोशन कर देता है। अगर आपको यह यात्रा थोड़ी भी प्रेरणा दे रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि इन 8 तरीक़ों में से कौन सा तरीका आप सबसे पहले अपनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले दिव्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के शक्ति को पहचानिए, उसे जिए और उसे दुनिया के साथ साझा कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।